अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं या फिर एक बिजनेसमैन हैं और किसी तरह से भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज से जुड़े हुए हैं, आप एक प्राइवेट बिजनेस की फॉर्म में जो है अपना बिजनेस रन करते हैं या फिर एक अकाउंटेंट है, प्राइवेट कंपनीज की आप अकाउंटिंग करते हैं, एक प्रोफेशनल है, आप प्राइवेट कंपनीज को कंसल्ट करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए एक नया कंप्लायंस यहाँ पर नोटिफाई किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से कुछ रूल्स को अमेंड किया गया है और उन्हीं में से एक रूल्स है प्रोस्पेक्टस एंड सिक्योरिटीज अलॉटमेंट रूल्स। और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग अब जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको अपनी सिक्योरिटीज यहाँ पर जो है वो डीमेटलाइज फॉर्म में जो है इशू करनी होगी। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर जो है एमसीए का जो पोर्टल है mca.gov.in, तो यहाँ पर कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेकंड अलॉटमेंट रूल्स 2023 नोटिफाई किए गए हैं 27 अक्टूबर 23 को। ये जो रूल्स हैं इन्हीं रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया कि अभी तक क्या था, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उन्हीं को अपने शेयर्स अपनी सिक्योरिटीज डीमेटलाइज फॉर्म में जो है रखनी होती थी। लेकिन अब यह रूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए भी नोटिफाई कर दिया गया है और इसका परिणाम ये होगा, अब जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनको जो है यह कंप्लायंस जो है फुलफिल करना होगा। हालांकि इसमें एक रिलैक्सेशन दी गई है कि जो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी के केस में यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक नया रूल 9B इंसर्ट किया गया है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म बाय प्राइवेट कंपनीज। जितने भी प्राइवेट कंपनीज है वो जो भी सिक्योरिटीज इशू करेगी, चाहे वो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या फिर अदर सिक्योरिटीज है, तो ऐसे में वो किस फॉर्म में, डीमेटलाइज्ड फॉर्म में इशू किए जाएंगे। इट मींस जो भी सब्सक्राइबर होगा वो जो है डीमेट अकाउंट के अंदर वो सिक्योरिटीज रिसीव करेगा। इसके लिए कहा गया एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अदर देन ए स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी को एक्सक्लूड किया गया, उनको जो है यह कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो स्मॉल कंपनी है बेसिकली जिनकी जो पेड अप कैपिटल है वो 4 करोड़ रुपीज से कम है, जिनकी जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ रुपीज से कम है, तो ऐसे में वो एक स्मॉल कंपनी है और उनके लिए यह कंप्लायंस बर्डन जो है वह एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर देन स्मॉल कंपनीज जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है उनके केसेस में जो है जो सिक्योरिटीज इशू करनी होगी वो डीमेटलाइज्ड फॉर्म में इशू करनी होगी, चाहे वो इश्यू सिक्योरिटीज इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म है या फैसिलिटेट डीमेटलाइजेशन ऑफ ऑल इट्स सिक्योरिटीज, वो जो है डिपॉजिटर एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग जो है की जाएगी। एवरी प्राइवेट कंपनी विच ऑन द लास्ट डे ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो 31 मार्च 23 को जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक स्मॉल कंपनी नहीं है उन्हें जो है क्या करना होगा, उन्हें विद इन 18 मंथ्स, 18 मंथ्स के अंदर जो है अपने जितनी भी सिक्योरिटीज है उनको डीमेटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और ये जो स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया है ये एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है डिटरमाइन किया जाएगा। 31 मार्च को अगर वो एक स्मॉल कंपनी है तो उनके लिए यह कंप्लायंस बर्डन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो एक स्मॉल कंपनी नहीं है एज ऑन 31 मार्च 23, तो उनके लिए जो है यहाँ पर 18 मंथ्स के अंदर उनको ऑलमोस्ट September 24 तक उन्हें जो है अपनी सभी सिक्योरिटीज डीमेटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए। जितनी भी अदर देन स्मॉल कंपनीज है, आपके केस में अगर आपकी जो कंपनी है वो एक स्मॉल कंपनी नहीं है तो ध्यान रखें 18 मंथ्स के अंदर, कब से 18 मंथ्स, 31 मार्च 23 से यह 18 मंथ्स काउंट किए जाएंगे क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। और सबके लिए यह रूल एप्लीकेबल होगा, जो भी एक स्मॉल कंपनी नहीं है उन सभी स्मॉल कंपनीज को छोड़कर जो है बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके केसेस में उन्हें यह कंप्लायंस बर्डन कंप्लीट करना होगा। तो ये एक नया बदलाव किया गया है। इस बदलाव के लिए जो है आप रूल्स को रेफर कर सकते हैं, कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। जो भी लोग जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए हैं वो जरूर ध्यान रखें कि अब उन्हें एक नया कंप्लायंस बर्डन जो है वो भी फॉलो करना होगा और अपनी सभी सिक्योरिटीज को डीमेटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा अगर वो एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी नहीं है तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।